आगे बढ़ते हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। क्या कहा केशव प्रसाद मौर्य ने, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। सरकार का जो पक्ष है वह चाहे माननीय श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रहा हो और चाहे अब बजट पर रहेगा, स्पष्ट है कि हम लोग अच्छी भावना से अच्छे लक्ष्य को लेकर के उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने को लेकर के काम कर रहे हैं। और बजट चूँकि शानदार है, बहुत अच्छा है और उसमें इतना उत्तर प्रदेश की प्रगति का एक तरह से कह लीजिए रोड मैप है कि विपक्ष को सहन नहीं हो रहा। हाँ, निश्चित तौर से श्री अखिलेश यादव जी को पढ़ना चाहिए कि भगवान ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने क्या कहा था, भगवान श्री राम के बारे में क्या कहा था, भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा था, भगवान श्री शंकर जी के बारे में क्या कहा था। अगर एक लाइन ही पढ़ लेंगे तो उनको फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि वो लोहिया नहीं बल्कि अपना समाजवाद लेकर आ रहे हैं। सपा पूरी तरीके से फ्लॉप शो। हमारे साथ में इस समय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। बजट पर चर्चा चल रही है। मंत्री जी ये बताएं कि अखिलेश यादव ने अपने सभी सदस्यों को ट्रेनिंग देके भेजा है आप लोगों को घेरने के लिए। आप जानते हैं कि समाजवादी पूरी तरह से फ्लॉप शो है। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ है, जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है। उनके कुकृत्यों को पूरे प्रदेश की जनता समझ चुकी है। उनके पास न कोई नीति है, न कोई एजेंडा है, न धरातल पर कोई कार्य उन्होंने किया है। चुके हुए लोग हैं। आप परिणाम जब लोकसभा चुनाव का आएगा, अभी देखिएगा, अभी हाशिए पर है, रसातल पर जाएंगे। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अगली बार जब सदन में आएंगे मौका लगेगा, एक किताब लाएंगे भाजपा को समाजवाद। ये लोहिया का समाजवाद नहीं है, वो अपना समाजवाद पढ़ाएंगे। लोहिया के समाजवाद में सबके लिए बराबरी का हक था। ये लूटने में बराबरी का हक देने वाली वर्तमान समाजवादी पार्टी। मुख्यमंत्री जी भी शिवपाल यादव की तारीफ कर रहे थे कि वो ज़्यादा बेहतर समाजवाद जानते हैं, अखिलेश नहीं जानते। उस पार्टी में भी कुछ अच्छे लोग हैं और शिवपाल जी ने अच्छे काम किए होंगे, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा। आप लोग तैयार हैं आज? ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सपा में कुछ अच्छे लोग हैं। जब उनसे सवाल किया गया शिवपाल यादव को लेकर, उन्होंने एक बात ये भी कही ब्रजेश पाठक ने कि अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव समाजवाद नहीं जानते हैं और जहाँ तक बात की जाए उनको जनता ने अब नकार दिया है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार। किताब ना लाएं, खुद पढ़कर आए अखिलेश, ये कहना है बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का। आगे कहते हैं जिस समाजवाद की वो व्याख्या करना चाहते हैं वो समाजवाद तो है ही नहीं, उनके यहाँ तो परिवारवाद चलता है। जो M+Y में फंसकर रह जाता है वो सेक्युलरिज्म की भाषा क्या पढ़ाएंगे। तो ये तमाम बातें सिद्धार्थनाथ सिंह की ओर से कही गई है। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी नेता ने पलटवार किया है। साथ ही साथ उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है किताब न लाएं, खुद पढ़कर अखिलेश आएं। ये आवश्यक है कि किताब ही ना लाएं, वो खुद पढ़ के आएं अखिलेश जी कि समाजवाद क्या है और समाजवाद की जो व्याख्या करना चाहते हैं वो समाजवाद तो है नहीं, उनके यहाँ तो परिवारवाद चलता है। और जहाँ तक कि वो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जो M+Y में फंस के रह जाता है, वो सेक्युलरिज्म की भाषा किसी को और क्या पढ़ाएंगे। तो अखिलेश जी किताब जरूर लाइए, मैं पहले पढ़ के आइए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देवबंद में चल रहे जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में मौलाना महमूद मदनी भावुक हो गए। उन्होंने मन से आरोप लगाया कि लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है, वो हर चीज से समझौता कर लेंगे, देश से नहीं करेंगे। उन्होंने देश में नफरत की जो बातें हो रही हैं उन्हें खत्म करने की बात को भी कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है और इस दौरान वो भावुक भी हुए। दो बातें कहना चाहता हूं मैं। एक तो ये कि मुल्क के हालात और सरकारों की खामोशी ये अफसोसनाक है और ये हालत बदलनी चाहिए। मुल्क के जो चिंता करने वाले, फिक्र करने वाले लोग हैं, इस देश के लोग हैं, उन्हें इसको संभालना होगा और मुल्क में ये जो बांटने वाला वातावरण है इसको ख़त्म करना होगा। नफरत के खेल को बंद करना और करवाना होगा। बात एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। वो कौन सी अखंडता, किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं।
इसीलिए मैं उनको दोस्तों से कहता हूं, आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। प्लीज वापस पलट के देखिए आप क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं।